हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बेशरम लोकल न्यूज। दोस्तों, अंकिता चर्चित मर्डर कांड में लोकल एसएसपी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हत्या की पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। जी सर। क्यों केस के बारे में आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं। कई बार चीज़ें भ्रम की स्थिति पैदा कर दे रही है, इसलिए हमारा मानना है कि हम एक बार फिर आपसे मुखातिब हुए। जो अपडेट तो हम केस का जरूर देंगे, साथ ही जो चीज़ें कुछ हमें क्लेरिफिकेशन करने हैं वो मैं एक बार पुनः एसआईटी के माध्यम से उसका मेंबर होने के नाते आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल केस हमने आपको बताया था कि 22 को पुलिस के पास आया। इमीडिएट हमने नाइट डे केस को वर्कआउट कर लिया था, नाइट डे पीसी हुआ था। आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट आईओ थे, फर्स्ट आईओ ने 22 की इवनिंग में ही जहाँ जो पीड़िता का कमरा था उस कमरे की प्रॉपर वीडियोग्राफी और जो वहाँ से पुलिस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें प्रिजर्व करनी चाहिए थी कर ली थी। रात को कमरा लॉक हुआ था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सारे एविडेंसेज को हमारी एफएसएल टीम ने, हमारे फील्ड यूनिट ने प्रिजर्व किया था। इस टाइप के डाउट की साक्ष्यों के साथ छेड़खानी हो सकती है या बिगड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एविडेंसेस हमको चाहिए थे हमारे पास सारे ऑलरेडी हैं और पोस्ट इंसिडेंट, प्री इंसिडेंट की चीज़ें बहुत कुछ हमारे पास स्ट्रॉन्गली हैं। अब जैसे इस बीच जो पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो चले, उनको लेके मेरा पुनः ये मानना है कि वो कैंपस बहुत बड़ा है। पूरे जो रिजॉर्ट था जहाँ घटनाक्रम हम मान सकते हैं या जहाँ पीड़िता का जिससे सीधा लिंक था, उसको हमने पूरा 1-to-1 स्टडी कर लिया था। हमारी एसआईटी भी टीम वहाँ पर जा चुकी थी। अब फैक्ट्री जो है वहाँ कुछ केमिकली चीज़ें बनती हैं, कुछ मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ पर कौन सी चीज़ क्या, चूँकि डाउट क्रिएट हो गए थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो उनको क्लैरिफिकेशन के लिए हमने पुनः अपनी एफएसएल टीम से उसको कलेक्ट करके उसमें जल्दी हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। और प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ है नहीं और हमारा जो कार्रवाई है बहुत क्विकली हम काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारा एसआईटी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रहा है वो अपने आखिरी मुकाम तक पहुँचे। सर क्या रिमांड ले रही है पुलिस? देखिए ये चीज़ में कब ले रही है, क्या ले रही है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी और मैं मानता हूँ कि हम जल्दी ये डिसीजन लेंगे और रिमांड लेंगे। सर महिला के कमरा हाउस से क्या क्या एविडेंस मिले थे? क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, कमरा टूटने से एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गए। यस, मैं अपनी शुरुआत इसी स्टेटमेंट से किया कि उस कमरे को हमारी फर्स्ट आईओ और नेक्स्ट डे 23 की मॉर्निंग में हमारी फील्ड यूनिट ने पूरा प्रिजर्व कर लिया था जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब एक बड़े स्पॉट पे, एक बड़े एरिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये वहाँ कागज़ लिखा है, इसमें मैगी लिखा है, इसमें कुछ और लिखा है। अब इन चीज़ों पे मैं 1-to-1 कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पुनः मैं इस बात को आप सबके सामने इसलिए रखता हूँ कि उस पर कोई भ्रम पैदा ना हो कि उस वहाँ पर जो साक्ष्य थे उनको कलेक्ट करने में देरी हुई। कोई देरी नहीं हुई, सारे साक्ष्य हमने प्रॉपरली कलेक्ट कर लिए थे। हाँ, प्रॉपर वीडियोग्राफी है और नेक्स्ट डे फील्ड यूनिट जो हमारी एक्सपर्ट यूनिट होती है वो सारे एविडेंसेज को कलेक्ट कर चुके हैं। करीब 16 घंटे एसआईटी की जो फॉरेंसिक की टीम है वहाँ कौन से साक्ष्य बटोर रही है जब आपने पहले सारे साक्ष्य बटोर लिए हैं? क्योंकि मैंने बताया कि कुछ भ्रम की स्थितियां पैदा हो रही हैं तो उनको उन डाउट को भी क्लियर करना। और एसआईटी टीम है, एसआईटी टीम वहां जाके चूँकि घटनास्थल से और भी केवल साक्ष्य के साथ और भी चीज़ों, पूरी थ्योरी, ये सारी चीज़ें भी हमको करनी पड़ती है, तो उसके लिए एसआईटी टीम कहीं पर भी कितनी बार जा सकती है कि बुलडोजर की जैसे कोई साक्ष्य नष्ट नहीं हुआ, वो हम पहले रिकवर कर चुके थे। और जो कमरा था कौन से कमरे में आग लगाई गई थी? क्या वही वीआईपी गेस्ट के लिए कमरा था? जो कमरा अब आग साइड मेरे ख्याल से फैक्ट्री में लगी, जहाँ तक मेरी जानकारी जो हमने वहाँ पे देखा, और रिजॉर्ट अलग है। रिजॉर्ट को लेकर के जो साक्ष्य मैंने पुनः उस बात को बोल रहा हूँ। अब एक एक ऐसी क्वेरी भ्रम पैदा करें, इसलिए हमको फिर आपके पीसी वाले प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हैं और बाकी अगर आपको कोई बुलडोजर चलने पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। नहीं तो क्या आरोपी बनाया जा रहा है इस मामले में? पटवारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, सारे एंगल खुले हुए हैं। जिसकी भी किसी भी प्रकार की कोई संलिप्तता है वो
SIT की इन्वेस्टिगेशन में शामिल होगा। चीजें चूंकि 1 to 1 चल रही हैं, इतनी जल्दी इतना बड़ा केस है। कल भी आपने सैंपल एकत्र करे, कुछ साक्ष्य भी आपको मिले होंगे, पर इस बीच में मतलब जो उस पे जेसीबी चली, जेसीबी चलने के बाद कई लोग अंदर घुसे, उन्होंने तोड़फोड़ करी है, फैक्ट्री के अंदर भी घुसे, तोड़फोड़ करी है, आग लगाई गई। तो ऐसी स्थिति में कितने पुख्ता साक्ष्य होंगे जो अब आपको कल काम क्यों होंगे? Yes, आपकी जांच को मजबूत करेंगे। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि ये सबके साथ जब मैंने बताया कि 22 और 23 का जो हमारा कलेक्शन था, जो हमारे फील्ड यूनिट का था, वो हमारे अकॉर्डिंग कंप्लीट था। चूंकि बीच में आप लोग भी शायद मीडिया पर्सन भी काफी लोग जाकर के वहां गए, कल जो चीजें रेज हुई अचानक, वो शायद आप लोग ऑलरेडी देख चुके थे, आपको भी लगता है कि शायद ये चीज नहीं थी। तो इसलिए चूंकि जब आ चुकी हैं तो उसको क्लैरिफाई करना और एक बार उसको पुख्ता करना, उस भ्रम को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। सर, एक चीज 4 महिला कर्मचारी थी, उनके बारे में हमारे एडीजी ने हमें बताया था कि उनसे भी हम जांच करेंगे, और खुद जो पी रेणुका जी थी उन्होंने बताया था कि हमें 4 से 5 महिलाओं का वो डिटेल वगैरह मिली है, बातचीत हो पाई। उन्होंने क्या बताया? इसमें सर इसी में एक सवाल ये भी ले लीजिए कि एक रजिस्टर जो है विजिटर रजिस्टर मिला है, जिसमें तमाम एंट्रीज थी, कुछ एंट्रीज जो है उसमें VIPs भी थी और कुछ गायब भी थी, तो उसका क्या स्टेटस है? देखिए, अब आप लोगों ने क्या देखा, मैंने बताया कि केस से रिलेटेड जो चीजें थी ऑलरेडी हमारे पास थे, और बाकी कितनी महिलाएं, कितने वहाँ वर्कर थे, हम 1 to 1 सब तक पहुंचेंगे और सारी चीजें 1 to 1 होंगी। अब मैं आपको यहाँ पर कि हमने इतने में से इतनों का कर दिया, इतनों का नहीं किया, ये इस प्लेटफॉर्म पे डिस्क्लोज सर, और सवाल है, और भी केस दर्ज हो रहे हैं अन्य थानों में, वो भी SIT के दायरे में होंगे। अभी SIT इस केस को फोकस करेगी। सर, एक पिंजरा भी मिला है बताया कि उसमें वो अपने जो स्टाफ था उसको बांध के मारता था, या उसमें रख के वो उसकी क्या सच्चाई है? क्या वाइल्ड लाइफ कोचिंग ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में कहीं नहीं है, और ये बातें कहां से उभरी और क्यों, इनका क्या लॉजिक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वहां जा करके मुझे लगता है सारी चीजें देख के आए हैं। अब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। एक चीज और है, पुलकित के रिजॉर्ट में जो कर्मचारी काम करते थे, जो गेस्ट भी जिस रूम में आते थे, वो सामान अगर उनका छूट जाता था तो जो वेटर है या जो 4th ग्रेड के लोग हैं वो रख लेते थे। तो पुलकित को जब पता चलता था तो पता चला है कि पुलकित उन्हें डराता धमकाता था पहले अपने कर्मचारी को, उसके बाद लिखित में माफीनामा मंगाता था, उस माफीनामे के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता था। स्थिति हमारे पास है, इस फैक्ट पे हम काम करेंगे, क्योंकि अभी हम कर्मचारियों तक अपनी अप्रोच कर रहे हैं, जल्दी सारे। कितने माफीनामे ऐसे मिले हैं आपको? अभी मैंने बताया ना, मैं सब चीज डिस्क्लोज इस प्लेटफॉर्म सर, तो कुछ तो बताइए। मैं इतना कुछ बता चुका हूँ। कितने माफीनामे मैं हम कर्मचारियों तक पहुँचना, सारे विटनेस तक पहुंचना हमारी प्राइम फोकस है। उसके बाद से जो चीजें मिलेंगी सर, पूरा उत्तराखंड जो है वो VIP का नाम जाना चाहता है। काली गाड़ी वाला 18 तारीख की शाम को जो 1 घंटा VIP मूवमेंट हुआ, एक गाड़ी थी काले रंग की, उसमें 4 या 5 लोग बताए जा रहे हैं, उनके बारे में कुछ पता चला है? जो ऐसी सूचना हमको दे सकते हैं उन पे हम पहुंचने और सर, पुलकित का कबूलनामा ही अंतिम सत्य है क्या? उसके मुताबिक वही क्राइम सीन है या कुछ और भी ऐसा? कबूलनामा